मथुरा की पवित्र भूमि वृंदावन में सबसे खूबसूरत और मनमोहक चार धाम मंदिर बनाया गया है। जो लोग चार धाम यात्रा करके आध्यात्मिक और मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते हैं, लेकिन कई भक्त चार धाम यात्रा नहीं कर पाते, वो एक साथ वृंदावन में आकर चार धाम यात्रा कर सकते हैं। चलिए हम चार धाम यात्रा के आपको दर्शन करवाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुबाला ब्रजवासी पर। आज की ब्रज यात्रा में हम आप सभी को वृंदावन में नवनिर्मित चार धाम मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है चार धाम मंदिर वृंदावन। अभी आप सामने देख रहे हैं, ये है आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे 19। इसी के इस छठीकरा त्राये पर ये चार धाम मंदिर बनाया गया है। चार धाम मंदिर के मुख्यतः दो प्रवेश द्वार हैं, एक आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे 19 पर और दूसरा वृंदावन रोड पर। अभी इधर ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर की वाहन पार्किंग का गेट है। इसी के अंदर यह वाहन पार्किंग बनाई गई है। यह वाहन पार्किंग बेसमेंट में बनाई गई है। यहाँ पर बाइक चार्ज 50 रुपये और कार का चार्ज 100 रुपये है। पार्किंग के अंदर ही लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए आप मंदिर में पहुंच जाएंगे। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। चलिए अब हम आपको भी मंदिर के अंदर ले चलते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमको मंदिर के दोनों साइडों में ये दो टिकट घर नजर आए, जिसमें एक पुरुष टिकट घर और दूसरा ये महिला टिकट घर है। यहाँ से हमको मंदिर में जाने के लिए टिकट कटवाना पड़ा, जिसका हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। मंदिर का प्रवेश टिकट निःशुल्क काटा जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मंदिर में टिकट लेने के बाद एक बार फिर टिकट की चेकिंग होती है, तब आप मंदिर में प्रवेश ले पाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही विशाल गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर के राइट हैंड साइड में ही ये गंगा सामान घर बनाया गया है। अगर आपका कोई सामान है तो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं, जिसका आपको 50 रुपये चार्ज देना होगा। यहाँ पर ये निःशुल्क जूता घर भी बनाया गया है और इसी के बराबर पर ये शौचालय भी बनाया गया है। चार धाम मंदिर की यात्रा गणपति बप्पा के दर्शन करते हुए होती है, ताकि आपकी यात्रा सफल और मंगलमय हो। ये है चार धाम मंदिर की आर्ट गैलरी। इसमें मंदिर का मिनी मॉडल बनाया गया है, जिसमें शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनिदेव धाम और माँ वैष्णो देवी धाम बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण जे.सी. चौधरी ने करवाया था। अब हम आप सभी को लेकर चल रहे हैं शिव धाम की ओर। शिव धाम में पहुंचने से पहले यहाँ पर कार्तिकेय भगवान की इस विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं और ये है शिव धाम। यहाँ पर सर्वप्रथम आपकी नज़र भगवान शिव की इस 165 फीट ऊंची प्रतिमा पर पड़ती है। यह प्रतिमा इतनी विशाल और वास्तविक है कि ऐसा लगता है जैसे आप साक्षात भगवान शिव के सामने खड़े हों। भगवान शिव के सामने ही नंदी महाराज जी की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। ऐसा लगता है देखने पर मानो नंदी जी भगवान शिव को निहार रहे हैं। शिव धाम के बराबर पर ही भगवान शिव के अर्धनारी स्वरूप के दर्शन होते हैं और इसी के बराबर पर यहाँ पर भगवान शिव के नटराज स्वरूप के दर्शन होते हैं। शिव धाम के चारों ओर भगवान शिव के प्रतीकों को बनाया गया है। ये है शिव धाम का प्रवेश द्वार। आपको शिव धाम में प्रवेश करते ही भगवान शिव की विशाल अद्वितीय शिवलिंग के दर्शन करने को मिलते हैं और इस शिवलिंग के बराबर पर ही छोटे छोटे 5 शिवलिंग बनाए गए हैं।
इसके अलावा मंदिर के चारों ओर दीवारों पर भगवान शिव के अनेक रूपों को दिखाया गया है। शिव धाम के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव की गोदी में कार्तिकेय और मां पार्वती की गोदी में गणेश जी की विशाल और अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन होते हैं। और ये है मंदिर का एग्जिट गेट। मंदिर के एग्जिट गेट से बाहर आते ही आपको गंगा जी के दर्शन भी होते हैं। शिव धाम में दर्शन करवाने के बाद अब हम आप सभी को राधा कृष्ण धाम की ओर ले चलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की मुरली की झांकी है। राधा कृष्ण धाम के चारों ओर भगवान श्री कृष्ण के प्रतीकों को दर्शाया गया है। और ये है राधा कृष्ण धाम और ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार। तो चलिए हम भी आप सभी को मंदिर के अंदर ले चलते हैं। राधा कृष्ण धाम में प्रवेश करते ही आपको राधा कृष्ण धाम की चारों ओर दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक झांकियां देखने को मिलेंगी। राधा कृष्ण धाम के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर मुरली और राधा रानी जी के हाथों में पूजा की थाली के दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण धाम के बराबर पर ही यमुना घाट भी बनाया गया है। इस झांकी में इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए नन्हे से बाल कृष्ण अपनी तर्जनी उंगली पर बड़े से गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए नजर आएंगे। इस वाली झांकी में आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कालियावध लीला के दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण धाम के संपूर्ण दर्शन कर लेने के बाद शनिदेव धाम की ओर जाना होता है। तो चलिए अब हम आप सभी को शनिदेव धाम की ओर ले चलते हैं। ये है शनिदेव धाम और शनिदेव धाम के सामने ही यह नवग्रह पूजा स्थल भी बनाया गया है। नवग्रह पूजा स्थल के दर्शन करवाने के बाद अब हम आपको शनिदेव धाम के अंदर ले चलते हैं। शनिदेव धाम के चारों ओर दीवारों पर आपको शनिदेव भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। शनिदेव धाम के गर्भगृह में भगवान शनिदेव की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। शनिदेव धाम के चारों ओर भी शनिदेव के प्रतीकों को दर्शाया गया है। इस वाली झांकी में सूर्य रथ को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये मंदिर में मनोकामना स्थल भी बनाया गया है। यहाँ पर आने वाले भक्तगण अपनी मनोकामना के लिए चुनरी, धागा आदि बांध कर जाते हैं। तो फ्रेंड आप भी आएँ तो अपनी मनोकामना का धागा अवश्य बांध कर जाना। तो फ्रेंड मैंने आप सभी को मंदिर के 3 धामों के दर्शन करवा दिए हैं। अब जो अगला धाम है वो है माँ वैष्णो धाम, जिसे मिलाकर 4 धाम बनते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन करवाती हूँ। माँ वैष्णो देवी धाम में माँ दुर्गा की ये 141 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। माँ के बराबर पर ही है हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है। मान्यता है आज भी हनुमान जी माता रानी की रक्षा करते हैं। चार धाम के अंदर ही ये फूड कोर्ट भी बनाया गया है।
अगर फ्रेंड आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।